नमस्कार। 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश की वित्त मंत्री आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इस दौरान राहत पैकेज के तीसरे चरण का वो ऐलान कर सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने पर ऐलान संभव है। सरकार सस्ता कर्ज भी उपलब्ध करा सकती है। इसके अलावा होटल, एयरलाइंस और टूरिज्म के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। इतना ही नहीं, एटीएफ को जीएसटी के तहत लाने का ऐलान भी संभव है। साथ ही फ्लाइट लैंडिंग, टेक ऑफ के चार्ज को कम किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ा बूस्टअप का आज ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। वित्त मंत्री आज तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज और उसमें किन मदों में इस्तेमाल उसे किया जाना है, इसका आज तीसरा चरण और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देंगी। और इस वक्त आपको भोपाल लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनिए। के साथ रह रहे हैं, जिनको होती है वो इलाज कराते हैं। ये भी जिसको लक्षण हो जुकाम खांसी के वो जाए इलाज कराए, ठीक होगा। लाइलाज नहीं है, बाइलाज है, इलाज हो रहा है इसका और लेग ठीक होके आ रहे हैं। जो ठीक होके आ रहे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो ठीक होने के आने वाले लोग स्वयं भी अपने अनुभव का लाभ दूसरों को दें, जिससे कि वो आराम से चल के जा सकें। और पूछना है कुछ? सर लॉकडाउन के लिए रूपरेखा जो बनाई गई है उसको लेकर बता दीजिए सर। लॉकडाउन 4.0 के लिए और वो लेकर सर सुझाव लिए जा रहे हैं। नहीं, सुझाव लिए जा रहे हैं और सुझाव सब तरह के आ रहे हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बढ़ाने के भी सुझाव आए, लेकिन ये सुझाव भी आया कि जो इलाका प्रभावित है, जो हमारा कंटेनमेंट एरिया है, वहाँ बफर जोन बना दें, उस इलाके को प्रभावित करें, पूरे शहर को प्रभावित ना करें। ये भी सुझाव आया। ग्रीन जिले जहाँ हैं, ग्रीन शहर जो हैं, उनके बारे में आया कि उन्हें अंदर से खोल दें, बाहर से आने और जाने वालों की स्क्रीनिंग हो, अंदर से पूरी तरह से गतिविधियाँ चालू कर दें। आया है सुझाव, आज दिल्ली को भेजेंगे भी। ऑरेंज जिले जो हैं, वहाँ जहाँ कंटेनमेंट एरिया है, वहाँ भी उतना ही वही सुझाव है जो लगभग रेड जोन का है कि उनको हमें ग्रीन बनाना चाहिए। पूछिए सर लॉकडाउन के अंदर 188 की कार्रवाई हुई, बड़ी संख्या में थानों में जगह हुई है, वाहन जब्त हैं, चालान पेश नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्या व्यवस्था है सर? चालान पेश करने की समय सीमा है, उस समय सीमा में चालान पेश करेंगे। कोर्ट बंद है, अभी तो दिक्कत हो रही है वाहन चालक। निश्चित रूप से बंद है, लेकिन उसमें से मार्ग निकाल रहे हैं। इन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल अलग से कर लो ना, उनसे जोड़ कर। लगातार जो है, जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी तैनात है, उनको लगातार पत्राचार के माध्यम से चालानी कार्रवाई करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि लगभग दो कार्रवाई प्रत्येक कर्मचारी को करनी अनिवार्य है। मैंने 69 ट्रेनें बताई थी मित्र, 72 ट्रेनें आ गई हैं। 9 या 10 कल आ जाएंगी। 25 महाराष्ट्र से आई हैं, 23 गुजरात से आई हैं, 12 हरियाणा से आई हैं, 5 तेलंगाना से आई हैं और इनके माध्यम से 1,58,000 लोग आए हैं। इन 1,58,000 में से महाराष्ट्र के 68,000, राजस्थान के 51,000, 10,000 ऐसे भी हैं जो पैदल सीमा तक आए थे और सीमा से गए थे। 86 ट्रेनों की हमने प्लानिंग की थी, 72 ट्रेनें आ चुकी हैं। हमें ऐसा लगता है कि इन्हें बढ़ा की संख्या हमको ट्रेनों की 100 तक करना पड़ेगी। कल तमिलनाडु से भी एक ट्रेन चलेगी। एक बार गेहूं खरीदी के बारे में और मनरेगा के मजदूरों के बारे में भी बोलना चाहता हूं कि अभी तक 18,81,666 मजदूर को मनरेगा का काम दिया जा चुका है और आने वाले दिनों में 3 लाख मजदूर और हम इसमें जोड़ने वाले हैं। काम की कोई कमी नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र को भी शनै शनै खोला जा रहा है। इसी तरह से खरीदी हमारी 80 लाख मैट्रिक टन हो गई है। ये 12 लाख किसानों से ये खरीदी गई है। 8,500 करोड़ रुपया किसानों के लिए बैंक में भेज दिया गया है। ये 8,500 करोड़ रुपया 8,30,000 किसानों के खाते में जाएगा। सर, ये ग्वालियर अंचल में सबसे ज़्यादा हादसे जो हुए हैं पूरे प्रदेश में, लगभग 261 हादसे हुए, इसमें अराउंड 93 मौत हुई हैं। सर, सबसे ज़्यादा जो हादसे हुए ग्वालियर अंचल में हुए हैं, क्योंकि वो सारे लोग मजदूर दिल्ली से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ट्रक की चपेट में आ रहे हैं, कुछ लोग अपने आप खत्म हो जाते हैं रास्ते में।
और इसके बाद अब जो कोरोना है वो ही सबसे ज्यादा बूम कर रहा है ग्वालियर अंचल में, भिंड में बराबर निकलते चले जा रहे हैं। हालांकि कल ग्वालियर में कोई नहीं मिला। मैंने पुनः बता देता हूँ कि ये प्रवासी मजदूर हैं, जो रहने वाले भिंड के हैं, ग्वालियर के हैं, दतिया के हैं, वो प्रभावित नहीं हैं। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे ये वहाँ से संक्रमित ही आ रहे हैं वो, और इसलिए सरकार पूरी एहतियात बरत रही है और मैं मानता हूँ कोई भी दुखद घटना नहीं होगी। सर, जो संगठन स्तर पे बात समय लगेगा इसमें, सर सिंधिया जी और इसकी समय सीमा बताना भी निश्चित नहीं है। ये चलने वाला है जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा, जब तक मजदूरों को लाने का ये तो जब तक आएंगे मजदूर हम लाएंगे। सर, सिंधिया जी की खेमे से जो 22 लोग आए थे, अब उन्हें टिकट सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और नरोत्तम मिश्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं क्या क्या अब अभी तक इंतजाम किए गए हैं, कितनी ट्रेनें अभी आ चुकी हैं और आगे क्या इंतजाम मजदूरों को वापस लाने के लिए किया जा रहा है, और जो लोग संक्रमित आ रहे हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है ताकि उनका सही उपचार हो सके और दूसरे लोग उनसे संक्रमित ना हो, प्रभावित ना हो। आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर है भोपाल से। भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20 नए कोरोना संक्रमित मरीज राजधानी भोपाल में मिले हैं और मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री अब तलाशी जा रही है। वहीं नए पॉजिटिव मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, राजधानी भोपाल में 20 और कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं, 20 और लोग संक्रमित पाए गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था और अब इन 20 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री भी तलाश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इस काम में जुटा हुआ है। जो नए पॉजिटिव मरीज हैं उन्हें फोन किया जा रहा है, अलग अलग तरीकों से उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है और जो भी संक्रमित हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो अभी भी ये रफ्तार थमती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि इसके पीछे एक वजह यह भी है कि चूंकि सैंपल अब बड़ी संख्या में लिए जा रहे हैं और टेस्ट हो रहा है, तो उस लिहाज से भी जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में दूसरा शहर जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक सामने आए हैं, भोपाल में। और हालांकि भोपाल में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और इसके अलावा पुराने भोपाल के कुछ खास क्षेत्र सबसे ज्यादा संक्रमित हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है और सख्ती वहां पर बढ़ती जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी वहां से अभी तक बड़ी संख्या में मामले लगातार निकल रहे हैं। खबर रीवा से, जहां प्रवासी मजदूरों ने जाम लगा दिया। नेशनल राजमार्ग नेशनल हाईवे 30 पर मजदूर बैठ गए। दरअसल मौके पर प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची। 1 घंटे से ज्यादा यहां पर एम्बुलेंस फंसी रही है। कई दिनों से ये मजदूर भूखे निकले हुए हैं। मजदूरों ने प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए हैं। प्रशासन ने कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं की थी और इसी के बाद ये तस्वीर बनी, ये हालात बने कि मजदूरों ने नेशनल हाईवे ही जाम कर दिया। नेशनल हाईवे 30 जाम कर दिया गया। नेशनल हाईवे 30 पर मजदूर बैठ गए और प्रशासन पर कई आरोप भी इन मजदूरों ने लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था इनके लिए नहीं की गई है, कोई मदद इनकी नहीं की जा रही और इसके बावजूद इन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस जाम के बाद 1 घंटे से ज्यादा एम्बुलेंस फंसी रही। अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अर्पित, अभी क्या हालात हैं वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में पिछले 2 घंटे से तकरीबन यहाँ पर प्रवासी मजदूरों ने जाम लगाया हुआ है और अब तक प्रशासनिक टीम अभी भी नहीं पहुंची है और लगातार मजदूरों का विरोध है कि इनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाए शासन के द्वारा, जिसके कारण ये अपने गंतव्य अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के लिए क्या इसकी खबर नहीं है, जानकारी नहीं है? अगर 2 घंटे गुजर गए हैं फिर प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा और क्या चाहते हैं मजदूर? अर्पित जी निश्चित तौर पर मजदूरों का कहना है कि इन्हें घर पहुंचाया जाए और प्रशासन के द्वारा इन्हें राहत दी जाए, खाने पीने के इंतजाम किए जाए। अभी 4 दिनों से मजदूर सभी भूखे बिल्कुल बैठे हुए हैं और लगातार चल रहे हैं। कोई ट्रकों के माध्यम से अपने घरों तक जाने के प्रयास कर रहा है, कोई पैदल जा रहा है तो कोई साइकिल से जा रहा है और सब कहीं ना कहीं प्रशासन से दुखी हैं, इनको मदद नहीं मिल पा रही है। जी, किन किन क्षेत्रों से ये मजदूर आए हुए हैं, क्या ये साफ हो पाया?
जी बिल्कुल, महाराष्ट्र और गुजरात से अभी ये जानकारी मिली कि कुछ मजदूर आए हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान से भी कुछ मजदूर हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से ये सभी मजदूर हैं। जी बिल्कुल, तो NH-30 जाम कर दिया इन मजदूरों ने। इनका कहना है कि इनकी कोई मदद अभी तक की नहीं गई। पिछले कई दिनों से ये लगातार पैदल चल रहे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं। शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर छतरपुर से है, जहां हरियाणा से प्रवासी मजदूर पहुंचे हुए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 2000 मजदूर वापस लौटे हैं और स्टेशन पर अव्यवस्था भी इसके बाद देखने को मिली है छतरपुर में। दूसरे जिलों से मजदूरों के लिए कोई बसें अभी तक नहीं भेजी गई हैं। उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए बस के लिए मजदूर इंतजार करते हुए नजर आए हैं। स्टेशन में मजदूरों के खाने का इंतजाम भी नहीं किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, अव्यवस्था का आलम नजर आया है। ये तस्वीरें छतरपुर रेलवे स्टेशन से सामने आई हैं, जहां पर दरअसल हरियाणा से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे हुए हैं स्पेशल ट्रेन के जरिए। 2000 मजदूर, 2000 श्रमिक यहां हरियाणा से पहुंचे हैं और अब ये अपने अपने जिले जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था अभी तक नजर नहीं आ रही है। अव्यवस्था साफ तौर पर दिख रही है। दरअसल जो 2000 मजदूर यहां पहुंचे हैं वो अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और प्रशासन इन्हें अलग अलग जिलों में पहुंचाने की व्यवस्था के दावे भी कर रहा है, लेकिन इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। बस का इंतजार काफी देर से ये मजदूर कर रहे हैं और इतना ही नहीं, खाने पीने की कोई और व्यवस्था भी इन मजदूरों के लिए प्रशासन ने नहीं कराई है, उपलब्ध नहीं कराया है। और बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर अब 150 तक पहुंच गई है और अब तक 9 मरीजों की जान भी जा चुकी है बुरहानपुर में। बुरहानपुर में भी अब लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के 27 नए कोरोना संक्रमित यहां पर मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बुरहानपुर में बढ़कर अब 150 तक पहुंच गई है। आगे शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा मामले यहां सामने नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और 150 तक अब आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण का। 27 नए कोरोना संक्रमित आज मिले हैं और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग स्वाभाविक है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर टेस्ट कर रहा होगा कि आखिर कहां ये लोग गए, किन किन लोगों से इन्होंने मुलाकात की, कौन कौन इनके संपर्क में आया है, ताकि ये संक्रमण ज्यादा ना फैल पाए। ये कोशिशें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहे हैं और 27 नए मामले बुरहानपुर में आज। शारिक अख्तर हमारे साथ बुरहानपुर से जुड़ गए और जानकारी के साथ। शारिक, इन 27 नए कोरोना संक्रमितों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री, कोई और जानकारी निकल आई अभी तक? देखिए प्रशांत जी, जितने भी ये कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं जो पुराने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके संपर्क की वजह से आ रहे हैं। और हम आपको दावा, जिला प्रशासन का भी दावा है कि ये जितने भी मरीज हैं ये पुराने कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में हैं। उन्हीं को से संपर्क के चक्कर में ये लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने आम जनता में ये एक जन अभियान बना दिया है और खुले रूप से ये जिला कलेक्टर ने कहा कि यदि आप किसी के संपर्क में आए तो स्वेच्छा से लोग अपने जांच सैंपल कराएं, तो लोग आगे बढ़कर सैंपल की जांच। शारिक, क्या आप जो ये नए कोरोना संक्रमित हैं इन्हें पहले से क्वारंटाइन करके रखा गया था या फिर ये सामान्य तौर पर ही थे अपने घरों में? अगर ऐसा था तो फिर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालनी होगी। शारिक, ये एक बड़ी लापरवाही बुरहानपुर में सामने आ रही है कि जिन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जिनके सैंपल लिए जाने चाहिए उन्हें क्वारंटाइन होना चाहिए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो सैंपल दे रहे हैं उसके बाद भी वो सरेआम घूम रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी लापरवाही की जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने इसको सख्ती से ले लिया। जी ठीक, बिल्कुल बेहद यहाँ पर लापरवाही भरा रवैया भी हम इसे कह सकते हैं कि जिन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उनमें से कुछ पॉजिटिव भी आ रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट आए उससे पहले तक ये लगातार सामान्य तौर पर
घूमते हुए नजर आए, ये बात शारिक बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया शारिक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। अजीत जोगी, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है। अजीत जोगी की हालत में अभी तक कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। मस्तिष्क की गतिविधियां बेहद कम है, वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है। डॉक्टर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त की अजीत जोगी की सेहत से जुड़ी हुई। उनका मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया है और मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से अजीत जोगी की हालत में कोई सुधार अभी तक नजर नहीं आया है। जो उनकी मस्तिष्क की गतिविधियां हैं वो भी बेहद कम नजर आ रही हैं और वेंटिलेटर के माध्यम से ही उन्हें लगातार अभी सांसें दी जा रही हैं। हालांकि डॉक्टर लगातार ही उन पर नजर बनाए हुए हैं। पिछले 48 घंटे डॉक्टरों का कहना था कि बेहद नाजुक है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ रायपुर से। ममता, क्या कहते हैं डॉक्टर? देखिए, शनिवार से अजीत जोगी जब से भर्ती हैं उसके बाद से लगातार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जब उनको कार्डियक अरेस्ट आया था उसके बाद में उनकी जो हृदय गति थी वो उनकी धड़कन बंद हो गई थी, लेकिन धड़कन तो अब नॉर्मल हो गई है, लेकिन जो दिमाग की गतिविधि है वो अभी भी बिल्कुल नहीं के बराबर है। और बीच में उनको ऑडियो थेरेपी भी दी गई, यानी उनके मनपसंद गाने सुनाए गए, ईयरफोन कान में लगा दिया गया था। उसके बाद बहुत बेहद थोड़ी सी जो हलचल है वो दिमाग में दिखाई गई, एक्टिविटी दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो डॉक्टरों को ये उम्मीद थी कि अगले 48 घंटों में जब वो थेरेपी दी गई तो उसके बाद जो हलचल दिखाई थी उसके बाद उम्मीद थी कि शायद चीजें नॉर्मल होने लग जाए। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो वो स्थिति वैसे ही बनी हुई है जैसे जो हरकत दिखाई दी थी थोड़ी बहुत वो वहीं पर ठहर गई है। उसके आगे कोई एक्टिविटी जो है उस तरह से नहीं दिखाई दे रही है। और हालांकि यूरिन और जो ब्लड प्रेशर है और हृदय गति है इसका जो आउटपुट है वो अभी भी पहले जैसा ही है, लेकिन दिमाग की जो गतिविधि है अगर हम बात करें वो नहीं के बराबर है। तो अभी भी स्थिति जो है डॉक्टर्स ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसमें ये बताया है कि गंभीर बनी हुई है। लगातार डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और पल पल पे नजर रखी जा रही है। जी अब उस लिहाज से अगर देखें तो आगे अब डॉक्टर क्या और ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे रिकवरी की मतलब संभावनाएं कुछ निकल कर आए, चूंकि लंबा वक्त हो गया है जो आप जिक्र भी कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में लगातार बने हुए, दिमाग की एक्टिविटीज बेहद कम है। देखिए, एक होता है कि ऑडियो जो थेरेपी वो ऐसा माना जाता है कि कई बार ये बहुत कारगर हो जाती है कि पुरानी स्मृतियां कई बार झटके से किसी पेशेंट को, लेकिन इस तरह से शायद कोई हलचल हो जाए। क्योंकि अजीत जोगी कोमा में है तो इसलिए लगातार ईयरफोन के जरिए उनको जो कारवा है उसके जरिए करीबन गाने सुनाए जा रहे हैं, लेकिन वो हल्की सी एक्टिविटी दिखाई दी उसके बाद नहीं दिखाई दिया है। तो तब तक और चीजें नहीं कही जा सकती जब तक कि वो कोमा से बाहर लाने की स्थिति में स्थिति न हो जाए। तो उसके पहले तो यही थेरेपी है कि उनको लगातार ऑडियो थेरेपी दी जाती रहे और उनको सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा है। जरा भी वो लगेगा तब कोशिश की जाएगी थोड़ा बहुत जो है कोमा से बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी तो कोई भी नया प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अगर पेशेंट की जब स्थिति गंभीर होती है और एक एज फैक्टर होता है और पुराना अगर हम बात करें तो अजीत जोगी जिस तरह से उनकी सेहत को देखा जाए तो एक कोई और नई चीज आजमाई नहीं जा सकती है। जी ठीक, लेकिन स्वाभाविक है कि अब डॉक्टर नजर रखे हुए हैं, जल्द से जल्द कोशिश यही है कि रिकवर करें अजीत जोगी। हालांकि बहुत कुछ बदलाव है नहीं उनके स्वास्थ्य में। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक और अहम खबर रायपुर से है, जहां 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन, आज देर रात से फिर टोटल लॉकडाउन रायपुर में रहेगा। रायपुर में 55 घंटे के लिए पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। सरकार ने टोटल लॉकडाउन का आदेश दिया है। हर हफ्ते में 2 दिन ये टोटल लॉकडाउन रहेगा। ये बड़ी खबर है। राजधानी रायपुर 2 दिनों के लिए अब टोटल लॉकडाउन होने जा रहा है और सरकार के आदेश के मुताबिक हफ्ते में हर 2 दिन राजधानी रायपुर पूरी तरह से बंद रहेगी, तालाबंदी रहेगी। कोई दुकानें या कोई और प्रतिष्ठान नहीं खुल पाएंगे। हालांकि बाकी दिनों में कुछ ढील जरूर दी गई है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। यानी कि टोटल लॉकडाउन राजधानी रायपुर 2 दिन रहेगी। और अगले जो 48 घंटे हैं
यानी कि आज देर रात से फिर 2 दिन का टोटल लॉकडाउन रहेगा। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राघवेंद्र, ये 2 दिन का लॉकडाउन, स्वाभाविक है कि कोशिशें होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, और कई बार वो हो नहीं पाता है जब मार्केट खुल जाता है। ये हमने देखा भी है, रह रहकर तस्वीरें भी आई। कम से कम ये 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेंगे, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी। राघवेंद्र, देखिए, राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस मई के महीने में शनिवार रविवार 2 दिन पूरा टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल बहुत जरूरी चीजों में जो शामिल है पेट्रोल पंप, इसके अलावा मेडिकल स्टोर और सब्जी, केवल यही दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। यहाँ तक कि किराना दुकानें भी नहीं खोलना है, शराब दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले हफ्ते इसका असर नजर भी आया था, जब राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन के कारण से बहुत कम लोग इस सड़कों पर निकले थे और अधिकांश लोगों को घर में रहना पड़ा था। तो जाहिर तौर पर लगभग ये आज रात जो शुक्रवार की आज रात 11 बजे से शुरू होगा, वो सोमवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा। तो लगभग 55 घंटे होते हैं जिसमें टोटल लॉकडाउन रहेगा। लोगों को घर से निकलने पर मनाही रहेगी। अधिकांश लोग इसका पालन भी करते हैं, कुछ लोग जरूर जो है नियमों को तोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इसका व्यापक असर जो है देखने को मिलता है और इससे जो है इस तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलती है। शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगले 48 घंटे के लिए राजधानी रायपुर लॉकडाउन होने जा रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।